क्या प्रतीक यादव को उनके घर में ही किसी ने मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर देगी हैरान। शरीर के ज्यादातर हिस्से में चोट। पिछले कई दिनों से बार बार उन्हें कैसे लग रही थी चोट? सीने पर जोर से मारा, धक्का जमा और जान गई। आसाम में पत्नी, लखनऊ में साजिश। लखनऊ में सियासी ड्रामा बढ़ सकता है। अपर्णा यादव के घर पर योगी की पुलिस क्या तलाश रही है? आखिर अपर्णा यादव के पति के साथ उनके ही घर में पिछले एक हफ्ते से ऐसा क्या हो रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 ऐसी बातें लिखी हैं जो समझ से परे हैं। शरीर पर चोट के कुल 6 निशान हैं। ये रिपोर्ट अगर आपने सुन ली तो आधा केस आप भी समझ सकते हैं। प्रतीक के शरीर पर पहला निशान, दाहिने हाथ की कलाई पर चोट का गहरा निशान है। कोहनी से कलाई तक निशान के कारण शरीर का रंग नीला पड़ गया था। 24x8 सेंटीमीटर की ये चोट कैसे लगी? प्रतीक ने खुद हाथ जमीन पर मारा या किसी ने उनके हाथ पर मारा, ये जांच का विषय है। प्रतीक के शरीर पर दूसरा निशान, छाती के सामने एक बड़ा निशान है। करीब 14x7 सेंटीमीटर का गहरा निशान लाल पड़ चुका था। चोट का निशान इतना गहरा था कि अंदर का खून जम गए। सवाल उठता है, ये चोट अगर 2 या 4 दिन पुरानी थी तो फिर इसका इलाज क्यों नहीं करवाया गया? जिम ट्रेनर प्रतीक की छाती पर गहरी चोट कैसे लगी? प्रतीक के शरीर पर तीसरा निशान, 19x22 सेंटीमीटर यानी काफी बड़े आकार में। दाईं हाथ के ऊपरी और निचले हिस्से में अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण चोट के निशान दिखे। प्रतीक के शरीर पर चौथा निशान, दाहिने हाथ की कोहनी पर 15 सेंटीमीटर नीचे एक और निशान है। दाहिने हाथ पर कई निशान मिलते हैं। प्रतीक के शरीर के दाहिने हिस्से पर ज्यादा चोट के निशान है। ये कैसे संभव हो सकता है? प्रतीक दाहिने हाथ से लिखते थे, यानी क्या कोई इतना ताकतवर था कि प्रतीक के दाहिने तरफ हमला कर रहा था लेकिन वो रोक नहीं पाए? ये भी जांच का विषय हो सकता है। डॉक्टर्स की टीम अपनी रिपोर्ट में लिखती है, चोट का वक्त लगभग 5 से 7 दिन पुराना हो सकता है, यानी ये सब कुछ करीब 1 हफ्ते से चल रहा था। जबकि कई चोटें ऐसी हैं जो सिर्फ 24 घंटे से 30 घंटे पुरानी हो सकती हैं। मौत के ठीक 6 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम शुरू होता है और जल्द ही पूरा कर लिया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं ऐसी चोट का ये मतलब भी हो सकता है कि ये खुद को पहुंचाई गई चोट हो, क्योंकि कोई घाव नहीं मिला है, यानी किसी हथियार के निशान नहीं है। आमतौर पर ऐसी चोटें तब लगती हैं जब कोई खुद का हाथ या शरीर का कोई हिस्सा जमीन पर या दीवार पर मारे। हालांकि सीने पर लगी गहरी चोट से राज गहरा हो जाता है। शरीर के पिछले हिस्से में कोई चोट नहीं है, गर्दन पर कोई चोट के निशान नहीं है। क्या ये इशारा है कि घर में प्रतीक अकेले थे? क्या अपर्णा आसाम में थी और प्रतीक इधर डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे? प्रतीक एक अच्छे इंसान थे, मिलनसार थे, खुश रहते थे। अखिलेश यादव ने मौत के कुछ घंटे बाद ये कहा कि व्यापार में घाटा हुआ था। तो क्या अपनों से दूर होना, व्यापार में घाटा होना और अकेलेपन की वजह से हुई ये मौत है? ये चोट के निशान मौत की गुत्थी उलझा सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने दिल और शरीर के कई अंग को सुरक्षित रखा है। जरूरत पड़ने पर उसकी जांच हो सकती है। फोरेंसिक जांच से कोई बड़ा खुलासा हो सकता है।